हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रियल नंबर। ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसकी कुछ न कुछ क्या हो, वैल्यू हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है। कोई भी वैल्यू, ठीक है, 1.2, ठीक है, 1.1111, कोई भी वैल्यू अगर हम दे पा रहे हैं तो उस सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं हम लोगों को पढ़ना क्या है रियल नंबर में। इस जो चैप्टर रियल नंबर है, ये इसमें क्या क्या पढ़ना है? हमको दो चीजें पढ़नी है। ठीक है। पहला, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। पहली चीज ये पढ़नी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। बहुत ही आसान सी चीज है। क्या कहना है इसका कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? वो जो नंबर, उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है। प्राइम फैक्टर में, ठीक है, प्राइम नंबर्स में। ठीक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, मान लिया फॉर एग्जांपल कोई भी कंपोजिट नंबर 12 है। कंपोजिट नंबर का मतलब कि ऐसा नंबर जिसको अगर हम फैक्टराइज करें तो उसके जो फैक्टर आएंगे वो नंबर खुद और एक, ठीक है, 8 और 12 के अलावा, ठीक है, कोई अगर इनसे ज्यादा नंबर भी अगर मिल रहे हैं हमको तो उस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर। ठीक है। जैसे अगर 12 की बात करें, इसके अगर फैक्टर कौन कौन है? 1, 12, 3 और 2। 3 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। तो ये नंबर कंपोजिट है। ठीक है। तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टर के रूप में, यूनिक प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब यूनिक प्राइम फैक्टर का मतलब अगर 12 को हम लोग फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 2 4 3 12, यही इसका फैक्टर होगा। ठीक है। इसके हम लोग ऑर्डर को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। 3 पहले लिख के 2 बाद में लिख के, लेकिन ये क्या होगा? नंबर सेम रहेंगे। ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स की ये कहानी है। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम लोग कोई भी नंबर ले ले, एचसीएफ एलसीएम तो हमको आता ही है निकालना दो नंबर्स का। मान लिया कोई नंबर हमने ए और बी ले लिया। ठीक है। तो एक फॉर्मूला है एचसीएफ ऑफ, जो दो नंबर रहेंगे इनका एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। ठीक है। इन दो नंबरों का अगर एचसीएफ और एलसीएम निकाल के इनका प्रोडक्ट निकालें तो ये इक्वल हो जाएगा ए इंटू बी के। ठीक है। वो जो दो नंबर हैं इनका अगर प्रोडक्ट हम निकालें तो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक। बस ये चीजें पढ़नी है हमको। ये दो चीजें थी। ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है। सारे नंबर जो दिए गए हैं क्वेश्चन में, इनको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 140। ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। कैसे करते हैं फैक्टराइज? हमने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है कि इसको सबसे छोटा नंबर क्या होता है? प्राइम प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 की डिविजिबिलिटी रूल हमको पता होनी चाहिए। ठीक है। ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 0 2 4 6 8 हो तो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल। तो 140 में यूनिट डिजिट क्या है? 0, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में? 2 से 40, 0 का। ठीक है। फिर से ये 2 से डिविजिबल है। ठीक, 35 टाइम्स। ठीक, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। फिर ये किससे डिविजिबल है? क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि नंबर्स का सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर क्या है? 3 और 5 क्या है इनका सम? 8। 8 3 से डिविजिबल है? नहीं। ठीक है। 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि जो भी नंबर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो नंबर 4 से डिवाइड होगा, तो ये
खुद ही 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, 36 9 जा 1 में, ठीक है। तब हम लोग चेक करेंगे कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है, हाँ है 5, 7 जा 35, ठीक है। और ये नंबर प्राइम खुद ही है, ठीक। तो 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो 140 लिखेंगे, वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो 140 का जो हमको क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखिए। तो प्राइम नंबर का जो है ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, प्राइम हैं और इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। ये 140 को हमने इस रूप में लिखा। तो यहाँ पर हमको क्या जानने की जरूरत है, हमको प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी रूल जानने की जरूरत है थोड़ा, ठीक है। ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 156, ठीक है। 156 को डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, 2 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 7 या 14, 2 8 या 16, फिर ये 8 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 3 का 6 और 1 2 9 का 18, 3 से डिवाइड होगा, यस। 9 और 3 मिलके क्या होगा 12, क्या 12 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। तो ये 39 भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 3 कितनी बार में, 13 बार में और 31 बार, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 156 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हमने ये लिख लिया, ठीक। आंसर हो गया ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3825, 3825, ठीक है। 3825, अब इसको हम लोग फिर से ये फैक्टराइज करते हैं। 3825, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2 की लास्ट में क्या होना चाहिए, 02648, 02468, ठीक है। यहाँ पर 5 है 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इन नंबर का सम देखते हैं कितना होगा, 5 और 2 7 7, 15 15 और 3 कितना होगा 18, ठीक है। तो 18 3 से डिवाइड होगा, यस। तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर कितना होगा 22, 2 7 जा 21, 1 रिमाइंडर 15, कितना होगा 5 होगा, ठीक है। फिर चेक करते हैं 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्या 3 से डिवाइड होगा। फिर चेक करते हैं इसका डिविजिबिलिटी रूल, क्या सम करेंगे इसका, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 और 2 कितना 14 और 1 15। तो ये ना 15 3 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 6 और 2 5 और 4 2 6 6 5 कितना 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद क्या 4, क्या 4 से डिवाइड होगा, लास्ट के 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से अगर डिवाइड होंगे तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो 25 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होगा नंबर ये। तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, इनमें से एक, ठीक। तो यहाँ पर 5 है तो ये नंबर भी क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5, ठीक है। तो 5 8 का 40 और 5 5 का 25, ठीक है। 40 2 5 5 25, फिर से ये क्या होगा 3 से डिवाइड होगा नहीं, 13 होगा इनका सम। ये 5 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 5। कितनी बार में 5 बन जा 5, 5 से बन जा 35, ठीक है। 5 बन जा 5, 3 आया रिमाइंडर 35, 5 से बन जा 35। 17 भी क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 17 किसी से घटेगा नहीं,
ठीक, तो ये इसके बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये हो जाएगा ये प्राइम फैक्टर के रूप में इसका, ठीक है, आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5005। ठीक है, चलिए इनको देखते हैं। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या 3 से डिवाइड होगा? 5 5 10। 3 से डिवाइड नहीं होगा 10, ये नंबर भी इसीलिए 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 1 जा 5 और 0 5 1 जा 5। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 से डिवाइड होगा? नहीं। 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, अभी 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से क्यों डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 0 और या तो 0 या तो 5, ये इनमें से नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 के बाद क्या आएगा? 6। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। कोई नंबर 6 से डिविजिबिलिटी रूल 6 की क्या है, कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होगा? जब वो 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब उसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 भी होनी चाहिए। ठीक है, और उन सारे नंबरों का सम जो उसमें है, डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तब वो 2 और 3 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये अब 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, 7 से चेक करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो फर्स्ट वंस प्लेस है, मतलब जो यूनिट डिजिट का नंबर है, उसका क्या करते हैं हम लोग? 2 टाइम्स करते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का नंबर क्या था? 1 का हमने 2 टाइम्स कर दिया। ठीक, तो 2 आ गया। बाकी जो बचे नंबर, ठीक है, उसमें से उसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बचा नंबर क्या है? 100। इसमें से जो नंबर है 2, उसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। कितना आएगा? 98। ठीक है, तो अगर ये 98 7 से डिवाइड हो गया, तो ये क्या होगा? नंबर भी, ये नंबर भी क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा? 7 1 जा 7, 2 आया। ठीक है, ये 100 और 7 4 जा 28। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? 98 7 से डिवाइड। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या होगा? 7 से डिवाइड। ठीक है, डिविजिबल है। ठीक, क्या रूल है कि अगर 7 से कोई नंबर डिविजिबल होगा, कब होगा? जब उसके जो यूनिट डिजिट है उसका हम डबल कर दें। ठीक है, और क्या करें फिर, जो बचे हैं नंबर, उनमें से उस नंबर यूनिट डिजिट के नंबर को क्या करने पर, डबल करने पर जो नंबर आएगा वो सब्ट्रैक्ट कर दें। उसके बाद जो नंबर आएगा, अगर वो 7 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेक किया, तो ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 3 आया रिमाइंडर। ठीक है, तो 30, 7 4 जा 28, कितना? 2 आया रिमाइंडर। 21, 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये नंबर कितना आया? 143। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं क्या ये 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सबसे पहले यूनिट डिजिट का हम लोग क्या करेंगे? डबल करेंगे। कितना हो जाएगा? 6, और जो नंबर बचा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए नंबर 14 रिमाइंडर, जो बचे थे नंबर, और ये इसका डबल क्या होगा? 6। तो 14 में से 6 किया, कितना बच जाएगा? 8। क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए 7 के बाद क्या आता है? 8। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी नंबर जिसमें लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल हो? 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इस नंबर में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट ही हैं। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या ये डिविजिबल है 8 से? तो 8 या 8 कितना है? 63। ठीक है, तो 8 8 64, और 8 से बचा कुछ
ठीक है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है 8 से। ठीक है, अब क्या करेंगे चेक, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सारे उन नंबरों का सम क्या होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं, 4 और 1 5 और 3 कितना हुआ? 8। 8 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, चलिए 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट 0 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। अब हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि इवन प्लेस के जो नंबर है उनका सम कर दो। ठीक है, और ऑड प्लेस के जो नंबर है उनको सम करने पर फिर दोनों का क्या हो? डिफरेंस अगर 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11 है, तब हम लोग कहेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए एक बार और समझते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है? रूल कि जो ऑड प्लेसेस या इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑड प्लेसेस के जो ये 1 2 3, ठीक है, तो ऑड प्लेसेस के जो नंबर हैं कौन कौन से हैं? 3 और 1। ठीक है, इनको जोड़ने पे कितना मिला? इनको 4। दूसरा, जो इवन प्लेसेस के जो नंबर हैं, ठीक है, इवन प्लेस का नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है, तो ये इसका कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, तो 4 इनका सम इसके साथ क्या होगा? 4 ही होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4 में से 4 गया कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। क्या रूल है? एक बार फिर से देखते हैं कि इवन प्लेस के जो नंबर हैं और ऑड प्लेस के जो नंबर हैं, ठीक है, उनको क्या कर लेना है? हमको ऐड कर लेना है। फिर जो नंबर्स आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी नंबर्स को ऐड करने के बाद उनको क्या करना है? हमको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। अगर वो सब्ट्रैक्शन 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आए, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11 में 11 आए, 22 आया, 33 आए, तब कहेंगे ये नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे इनका जो डिफरेंस था 4 और 1 का, और जोड़ने पे क्या आया? 4, और ये जो ऑड डिजिट इवन डिजिट प्लेस पे कौन सा नंबर था? 4, तो ये इनका डिफरेंस कितना था? 4 में से 4 गया 0, तो हम कहेंगे कि ये नंबर भी क्या होगा? 11 से डिविजिबल। ठीक, चलिए, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 हो जाए 11, 3 आया 11, 3 जा 33। ठीक, अब ये नंबर अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये 13 बन जाए 30। तो हम लोग कहेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, 5005। ठीक है, 5005 का नंबर अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7429। 7429, ठीक है, 7429। अब चलिए बताइए, क्या करेंगे? इसको चेक करते हैं, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नहीं। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? इसकी डिविजिबिलिटी क्या रूल है? रूल क्या है कि इनको तुरंत सम करना होगा। ठीक है, 7 और 4 कितना? 11, 11 2 13, 13 और 9 कितना? 22, 22 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ये याद होना चाहिए, पूरा याद हो जाना चाहिए पूरा कि लास्ट का 2 डिजिट क्या है? 4 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0, और या तो 0 या तो 5 होगा, तब ये नंबर क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर 7 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया अभी कि यूनिट डिजिट का नंबर क्या करना है? डबल कर देना है, और 742 में से क्या करना है? इस यूनिट वाले
डिजिट को क्या करना है, डबल करके सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। जो बाकी के नंबर बचे हैं तो 742 माइनस 9 का डबल 18, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, ठीक है। तो 12 सब माइनस 8 कितना 4, ठीक। 3 माइनस 1 कितना 2, ठीक। और ये 7, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? तो चेक करते हैं। 7 हो गया 7, ठीक है। 0 24, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, ठीक है। तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट का डबल हम लोग अगर बाकी के नंबर को से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो जो नंबर आए उससे 7 से डिविजिबल डिवाइड करने पे जो नंबर क्या है ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये नंबर भी क्या होगा 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी, अब आगे बढ़ते हैं, क्या 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 4 8 5 40 कितना 2, ठीक है। 9 29 8 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा 9 की डिविजिबिलिटी क्या है कि हम लोग सारे नंबर्स को क्या कर दें, ऐड कर दें, सारे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दें, ठीक है। और एडिशन क्या होना चाहिए, अगर 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 9 और 2 कितना 11, 11 और 4 कितना 15 और 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, ठीक। 22 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इन सब नंबर्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 नहीं है, ठीक है। 11 का रूल चेक करते हैं। 11 का रूल क्या है कि जो ऑड प्लेसेस हैं, ठीक है, 4 और 9 को हमने ऐड कर दिया, ठीक। और जो इवन वाले हैं, ठीक है, 7 और 2 को ऐड कर दिया, तो कितना आएगा आंसर 9 और 4 13 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। अब इनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। होना क्या चाहिए, या तो 0 या तो 11 या तो 22, ठीक है, या तो मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। इसको हम लोग 0 और मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस 4 है जो कि न तो 0 है और न तो मल्टीपल ऑफ 11 है, तो ये नंबर क्या होगा 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं 12 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 12 की डिविजिबिलिटी क्या है, वो नंबर 3 से और 4 दोनों से क्या होना चाहिए डिविजिबल। तो हमने पिछले इसमें अभी चेक करते हुए आ रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है और ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या 13, ठीक है। अब 13 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 13 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, उसका क्या कर देना है हमको 4 टाइम कर देना है, ठीक है। और जो नंबर बचे हैं बाकी के उसमें क्या कर देना है ऐड कर देना है, ठीक। यूनिट डिजिट के नंबर को क्या करना है हमको 4 टाइम करके जो रिमाइंडर बचे नंबर उसको ऐड करने पर क्या हमको मिलेगा 6 और 2 8, ठीक है। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और ये क्या होगा 7, तो ये मिला हमको, ठीक। अगर ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाए तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये भी देख रहे हैं एक नंबर, ये तो और बड़ा, ये भी ना बड़ा नंबर है, तो इसमें भी फिर से हम 13 का रूल लगा देंगे, क्या कि जो यूनिट डिजिट नंबर है उसका क्या कर देंगे हम लोग 4 टाइम कर देंगे। तो 4 8 4 का कितना 32, ठीक है। और उसको क्या कर देंगे हम लोग
ऐड कर देंगे किसके साथ, जो बाकी का नंबर बचा है, ठीक है। 9 और ये कितना होगा 100, ठीक है। तो ये कितना आया 109, ठीक है। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? तो फिर से इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, चेक करेंगे क्या। अभी ये भी नंबर बड़ा है ना, तो इस नंबर को फिर से क्या करेंगे हम लोग, जो यूनिट डिजिट का नंबर है उसका 4 टाइम कर देंगे, ठीक है। 36, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 6 और 4, 13। एक मिनट। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 10 प्लस 4 9 36, ठीक है। तो कितना हो 46। ये 13 से डिविजिबल नहीं है। 46 क्या है, 13 से डिविजिबल नहीं है। ये सबसे छोटा नंबर हमको मिल गया, ठीक है। ये बड़ा नंबर लग रहा था 13 के हिसाब से, तो ये इससे छोटा नंबर हमको मिल गया, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर भी क्या है, 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 13 के बाद क्या आएगा 14। क्या है नंबर 14 से डिविजिबल है? तो ये हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर तो हमने जो चेक करेंगे 14 के लिए, 14 के बाद 15 16, ठीक है। तो ये नंबर तो इनवैलिड ही होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इसकी डिविजिबिलिटी हमको पता होनी चाहिए ना, कि क्या ये नंबर इसको डिविजिबल डिवाइड कर दे सकता है, नहीं। इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है एक्चुअली में, कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो देख लेते हैं। तो 14 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि अगर कोई नंबर 2 से और 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो नंबर 14 से भी डिवाइड होगा। अब हमने आपको 2 की डिविजिबिलिटी रूल बता ही दी, आपको पता ही है, और 7 की डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है, ठीक है। अगर ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल अगर लग रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो नंबर, ठीक है, 14 से डिवाइड होगा, ठीक है। 15 का क्या रूल है कि 3 और 5, ठीक, कोई नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। 16 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट का चारों डिजिट क्या होना चाहिए, 16 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन के हिसाब से ये है, इसमें क्या ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है, तो हमको इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आएगा क्या 17, ठीक है। क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है, क्योंकि 17 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक। और इसके पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे अब तक डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो हम लोग डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हैं डिवाइड करके, नहीं तो हमको 17 की डिविजिबिलिटी रूल से क्या होगी, इसकी आसानी हो जाएगी इसको चेक करने में। तो 17 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो यूनिट डिजिट का नंबर है उसका हमको क्या करना है, 5 टाइम्स करना है, ठीक है। क्या करना है, 5 टाइम करना है, तो कितना 45, और जो नंबर बचे हैं उसमें से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। 4 742 है ना, इसमें से क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट के नंबर का जो 5 गुना था उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर वो नंबर क्या है 17 से डिविजिबल, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो 12 सब्ट्रैक्टेड 5 कितना हो जाएगा 7, ठीक। 13 4 के कितना 9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है।
13 अब ये नंबर अभी भी बड़ा लग रहा है, ठीक है 17 के हिसाब से। तो ये फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, क्या कि जो यूनिट डिजिट का नंबर है उसको क्या कर देंगे हम लोग 5 टाइम कर देंगे, और क्या कर देंगे बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट। तो 69 में से सब्ट्रैक्ट क्या कर देंगे 7 5 जा 35, ठीक है। तो 9 सब्ट्रैक्टेड बाय 5 कितना 4, और ये 6 में से 3 का कितना 33, ठीक है। तो आंसर क्या है 34। तो क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है, तो 17 टू द 34, ठीक। तो ये सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये नंबर भी क्या होगा 17 से डिवाइड, ठीक है। चलिए 17 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट के नंबर को क्या करना है 5 टाइम करना है, और जो बाकी के नंबर बचे उनमें से उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। फिर वो नंबर क्या करना है बड़ा है, अगर 17 से देखने में बड़ा लग रहा है कि वो, तो फिर से हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे, क्या कि जो नंबर आया रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग 5 टाइम, और जो रिमेनिंग बचे रहेंगे डिजिट उसमें से क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। फिर चेक करेंगे क्या वो 17 से डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा 17 से डिविजिबल। चलिए तो अब ये पता चल गया ये नंबर 17 से डिविजिबल है, तब इसको करते हैं। 17 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। कितनी बार आ जाएगा 74 में 17 3 का कितना होता है 51, तो ये 3 का 4 का बार में जाना चाहिए, ठीक है। 17 4 का क्या होगा 28, 2 आया कैरी 4 का 6, ठीक है। क्या 5 का बार करने से कितना होगा 5 45 85 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 का बार में कितना होगा 68, ठीक है। तो 4 का बार में ही जाएगा, 5 का बार में क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 17 4 का 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 68, मतलब 4 और 2 6, ये बचेगा 62, ठीक है। तो 62 क्या होगा ये 78 ज़्यादा है, ठीक है। तो कितनी बार में 3 बार में, ठीक है। ये बचा था 62, ठीक है। 62 और 3 बार में कितना आएगा 51, ठीक। चलिए लिख लेते हैं 62, तो यहाँ पर है ही 51, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 1 और 111, ठीक है। तो 111 और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। टेबल नहीं पता बताओ 17 और 17 कितना आई थिंक 7 जवाब में जाना चाहिए, ठीक। चेक करते हैं 17 इंटू 7 7 7 49 और 7 में 7 बचो 190, ठीक है। आई बात समझ क्या है 17 से ये क्या हो गया डिवाइड हो गया, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी रूल पता चल गई 17 की, क्या है कि यूनिट डिजिट को 5 टाइम करेंगे और जो नंबर बचे उनसे क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब चेक करेंगे ये क्या है 437, क्या 2 से डिविजिबल है नहीं है, 3 से डिविजिबल है, चेक करते हैं 4 और 3 7 7 7 14, 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। तो ये नंबर 14 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगा डिविजिबल नहीं होगा किससे 3 से। 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, छोड़ देते हैं। 5 प्राइम नंबर है लेकिन उसका यूनिट डिजिट्स क्या होना चाहिए डिविजिबिलिटी के लिए 0 और 5, तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए 5 के बाद क्या आता है 6, छोड़ दो 7 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है 2 टाइम्स करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, ठीक है। 43 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है इसका 2 टाइम्स, ठीक। कितना 40, ठीक है। तो 13 9 और कितना होगा 3 तो बच जाएगा, ठीक। 29 7 से डिविजिबल है नहीं है, ठीक है। तो नंबर में 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 के बाद क्या है 8 प्राइम नंबर है ही नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है कोई, लेकिन डिविजिबिलिटी हमने सबकी देख ली है यहाँ पे।
10 नहीं है, 11 है। 11 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? यूनिट डिजिट के नंबर को सम करेंगे, क्या ऑड प्लेसेस के नंबर को, सॉरी यूनिट डिजिट नहीं, ऑड प्लेसेस के नंबर क्या है? 4 प्लस कितना 7 और 4 कितना होगा 11 और ये 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा 8। ये ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल है, इसलिए ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 11 के बाद क्या होगा? 11 के बाद क्या होगा? 13। ठीक है, क्या है? 13 से डिविजिबल है। 13 की डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या देखी कि यूनिट डिजिट के नंबर को क्या करना है? 4 टाइम्स करना है। ठीक है, फिर जो बाकी के नंबर बचे हैं उनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक, कितना होगा? 11 बनाए कैरी 6 2 6 और 1 10। ठीक, 70 बनाया। ठीक है, तो क्या है? 30 से डिविजिबल है। 65 के बाद क्या आता है? 13 5 65 और उसके बाद 78। ठीक है, तो 65 और 78 13 के लेवल में आता है, 71 नहीं आता है। ठीक है, तो ये 13 से डिविजिबल नहीं है। 13 के बाद 14 का चेक नहीं करना है, 15 का चेक नहीं करना है, 15 के बाद 16 का चेक नहीं करना है, 17 का चेक करते हैं। ठीक है, 17 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अभी हमने देखा क्या करना होता है 17 में, जो यूनिट डिजिट का नंबर है उसको क्या करेंगे? 5 टाइम। ठीक है, 35 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे? 43 को जो नंबर बचे हैं उसको क्या कर देंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर? 8 और 1। ठीक है, तो ये 18 आया। तो ये क्या करेंगे हम लोग? 18 17 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये नंबर 17 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 17 के बाद क्या है? 18 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर कोई नंबर 2 से और 9 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा? 8 से भी डिविजिबल, 18 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 18 की डिविजिबिलिटी रूल ये है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? 19 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर यूनिट डिजिट का नंबर, ठीक है, इसका क्या करते हैं हम लोग? 2 टाइम्स कर दें। ठीक, कितना? 40। ठीक है, और जो बाकी के नंबर बचे हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर दें। ठीक है, तो कितना होगा? 7 और ये कितना होगा? 5। अगर ये नंबर 19 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा? 19 से डिविजिबल। तो ये 19 से डिविजिबल है। 19 3 तो ये नंबर 19 से डिविजिबल है, तो क्या होगा? ये डिविजिबल होगा क्या? 19 से। ठीक है, 19 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यूनिट डिजिट को क्या करना है? हमको डबल करना है और बाकी के नंबर्स में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है, जो नंबर बचेगा अगर वो नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फिर से उसमें क्या करेंगे? वही रूल अप्लाई करेंगे कि इसका डबल करेंगे, बाकी के नंबर्स में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये 19 से डिविजिबल है। तो 19 2 3 तो चला ज़्यादा चला जाएगा, 57 19 2 38 और ये क्या होगा? 5 बचेगा तो 57। तो ये कितना हो जाएगा? फिजाबाद में। ठीक है, 57 हो जाएगा। ये क्या बचेगा? 23। तो 23 अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसका क्या होगा? फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 × 19 × 23। ठीक, तो ऐसे इसको इस तरीके से सवालों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, फिर कह रहे हैं find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that
LCM एंड HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ their HCF एंड LCM, ठीक है। या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने इसके पहले क्या पढ़ा था, क्या कि A इंटू बी कोई नंबर है, या फिर LCM ऑफ A इंटू बी, A कॉमा बी, और HCF ऑफ A कॉमा बी, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं हम कि क्या चीज A इंटू बी कोई नंबर है, या तो HCF इंटू LCM, ठीक है। LCM और HCF से क्या हम लोग रेफर करते हैं कि यही दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, ठीक। चलिए ये फॉर्मूला ऐसा होता है ना। तो अब कह रहे हैं कि LCM और HCF निकालना है, ठीक है। किसका किसका 26 का और 91 का, ठीक है। तो LCM और HCF कैसे निकालते हैं हमको पता है क्या होता है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 26 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा क्योंकि ये इसका यूनिट डिजिट क्या है 6, ठीक है। 13 बार में 13 में डिवाइड होगा 1 बार में, 2 इंटू 13 और 91, ठीक है 91। अब यहाँ पर फटाफट डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 1 से डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 3 से डिवाइड होगा, 9 और 1 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या 5 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। और 5 के बाद क्या आएगा 7, ठीक है। 7 से चेक करते हैं, 7 1 का 7 और 7 3 का 21, ठीक है। और ये 13, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि जो LCM होता है, ठीक है। तो LCM कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सारे नंबर्स को नोट कर लेंगे। 2 इंटू जो पहला नंबर है उसमें क्या कर लेंगे हम लोग, जो पहला नंबर का फैक्टराइजेशन ये जो फैक्टर्स हैं उनको सारा नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद किसमें कंपेयर कराएंगे सेकंड वाले नंबर से, तो फिर जो भी एक्स्ट्रा नंबर रहेंगे उनको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो 2 और 13 तो हो गए, ठीक है। तो इसमें अब चेक करेंगे क्या 7 और 13 है, तो 13 एक बार ही था तो एक बार हमने नोट कर लिया, ठीक है। तो अब बचा क्या 7, ठीक है। तो ये क्या होगा LCM आ जाएगा, ठीक। चलिए प्रोडक्ट करके लिखेंगे। HCF क्या होगा, जो दोनों फैक्टर्स में क्या होगा कॉमन, तो कॉमन क्या है इसमें 13 दोनों में है, तो वही क्या होगा HCF हो जाता है, ठीक है। तो अब इनका प्रोडक्ट कितना होगा 26 और इंटू 7, कितना है इनका 182 क्या हो गया LCM हो गया और HCF क्या आ गया 13, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर दिया रहेगा कि इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है आपको LCM HCF, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे LCM निकालेंगे। LCM निकालने का रूल क्या है, सबसे पहले हम लोगों को जितने भी पहले नंबर जो फैक्टर्स हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर कराएंगे दूसरे वाले से, ठीक है। उसमें जो भी एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है, उनको हम लोग नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है।
चलिए दूसरा क्या इसमें कह रहा है कि वेरीफाई भी करना है, क्या वही फॉर्मूला वाला कि नंबर क्या है 26 इंटू 91 ये कितने के बराबर होना चाहिए 182 इंटू 30, ठीक है, ये चीज होना भी चाहिए, ठीक। चलिए चेक करते हैं। हमने दो नंबर्स दिए गए थे क्या 26 और 91, ठीक है। हमने इनका एलसीएम निकाला 182 और एचसीएफ निकाला 13, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 91 इंटू 26, ठीक, 6 1 जा 6 6 9 जा कितना 54, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 6 6 और ये कितना होगा 13 कितना है आंसर 2366। हम चेक करते हैं क्या 182 13 मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6 8 3 जा 24, वो है करीब 3 1 जा 3 और 2 6, ठीक है। ये है 182, ठीक है। तो 6 6 4 2 और 2 क्या हो गया, कहाँ गलत हो गया, लेट अस चेक। क्या हमने ये मल्टीप्लिकेशन सही करा है 6 1 जा 6 6 9 जा 54, ठीक है। 91 2 जा 182, ठीक है। 8 और 5 तो 13 ही होता है और ये ही होता है, नंबर कहाँ गलती हुई। to the 6 यहाँ गलती हुई है ना, 8 3 का 24 2 आया 3 1 जा 3 2 5, तो RHS equals to 2 3 ठीक, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, चलिए जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 510 510 और 92, ठीक है। वही इन दोनों का क्या निकालना है एचसीएफ एलसीएम, फिर उनको वेरीफाई भी करना है। फटाफट कर लेते हैं 510 का हम क्या निकालते हैं फैक्टर्स निकालते हैं, क्या 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 0 है लास्ट में, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10 5 5 10 तो 12, ठीक है। 3 से कट जाएगा, डिवाइड होगा 3 4 जा 3 8 जा 24, ठीक है, और 3 5 जा 15, ठीक है। 8 13, ठीक है। किससे नहीं डिवाइड होगा 3 से, तो फिर इसके बाद क्या है 5 से कट जाएगा, क्या है 5 5 कितना बचेगा 3 3 3 3 35, तो 5 7 या 35 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, ठीक। तो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। चलिए तो 92 चलिए इसमें 90
2 4 8 2 6 12, ठीक है। बनाया रिमाइंडर बच गया 2 4 8 12 2 6 12, ठीक। फिर 2 4 2 2 3 23 क्या है 23 प्राइम नंबर 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक। 2 इंटू 23 है ना प्राइम नंबर, हाँ है, ठीक है। चलिए क्या निकालना है आपको, HCF और LCM। तो HCF क्या होगा, जो कॉमन नंबर होंगे इसमें से ये कॉमन है, कोई कॉमन नंबर बचा नहीं, तो HCF क्या होगा सिर्फ 2, ठीक, कोई कॉमन नहीं मिला। LCM क्या होगा, हमने क्या बताया, सबसे पहले सारे नंबर्स को नोट कर लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर इसमें कंपेयर कराएंगे। हम देख रहे हैं 1 2 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन सा, एक और तो बचा कौन, 3 बचा। तो ये इतना बड़ा नंबर क्या आएगा, इनका LCM। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई 2 तरीके से कर सकते हैं, कौन सा, या तो इनका हम इस छोटे से बोर्ड पे मल्टीप्लिकेशन करके नंबर लिखें बड़ा सा, ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम लोग फिर दोनों को क्या करें, प्रोडक्ट। अगर हम इसमें से थोड़ा सा देखें कि अगर इन सारे नंबर्स को, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, अगर इनका प्रोडक्ट जो है ऐसे ही नोट कर ले, ठीक है, बाकी LCM के प्रोडक्ट को ऐसे ही हम लोग ओवरव्यू ले लें, ठीक है। तो देखें क्या कि दोनों कंपेयर करने में अगर सेम हो तो इनका प्रोडक्ट भी सेम होगा, ठीक है। चेक करते हैं 2 3 5 17, ठीक है। उसके बाद 2 2 23, ठीक, क्या होगा, ये सारा नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और ये सारा नंबर क्या होगा इसमें, ठीक है। तो चेक करते हैं 2 से इधर का ये निकाल देते हैं, 3 से 3 निकल गया, 5 है ये वाला 5 17 17 निकल गया, फिर ये वाला 2 बचा है, ये ना, ये 2 बचा था, ये मारा इसको, ये 2 फिर से बचा है, ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 23 बचा था, तो यहाँ पे ये भी उड़ गया, ठीक। तो देखा हमने, अगर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा इन दोनों के नंबर्स के LCM का प्रोडक्ट करेंगे, बराबर करना है, इसको प्रोडक्ट करके आपको कॉपी में लिखना है पूरा अच्छे तरीके से, जैसे पहले हमने इसके पहले में करा था। LHS लिया था, जो भी नंबर आया था उसको नोट करा, फिर LCM का जो नंबर था उनका प्रोडक्ट जो आया था उसको नोट किया, मतलब RHS, फिर दोनों को किया बराबर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 336 और 54, इनका LCM निकालना, बताइए। हाई स्कूल में आके LCM कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत है, पहला ये चैप्टर है, इसके बाद तो भी पूरी कहानी बाकी है, ठीक है। बहुत अच्छे चैप्टर आएंगे, बहुत टेक्निकल चैप्टर आएंगे, बहुत मज़ा आएगा, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो फिर हमको क्या करना है, इसको 336 डिवाइड करेंगे किससे, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। 2 बन गया 2, ठीक है, 1 आया, 13 2 6 12, ठीक है। 13 में से 12 निकला है, कितना बचा, 1, तो 2 8 16, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 2 8 2 4, ठीक है। 2 8 16, 2 4 8, 2 4 2 2 2 1 3 7 1, ठीक है। 54 2
2 टू द 4 2 7 जा, ठीक है, 3 3 9 जा, ठीक है, 2 टू द 4 1 आया, 7 14 2 7 जा 14 आया, ठीक है, 3 9 जा 27 3 3 का 3 1 जा, ठीक। चलिए थोड़ा सा छोटा सा देखते हैं। 330 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 1 2 3 4 into 3 into 7, ठीक है, 54 2 into 3 into 3 into 3, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 7 ठीक, 2 3 3 3 ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फैक्टराइजेशन करना है, नॉर्मल टेबल पढ़ना है, ठीक है, प्राइम नंबर्स के, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसमें, HCF क्या होता है, जो कॉमन होगा 2 मिलेगा, 2 और कहीं है नहीं है, 3, ठीक है, सिर्फ 1 3 मिलेगा, ठीक है, into 3, ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा, ठीक। चलिए कितना मिलेगा 6। LCM सारा नंबर नोट कर लेंगे, कितना 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, फिर मिलाएंगे। कितनी बार 2 लिखा है, 4 बार, तो ये कितनी बार 2 लिखा है, 1 बार, तो ये 4 बार ज़्यादा है, तो ठीक है, हमारा जो नंबर अब 2 है वो इतना ही होगा। अगर इसमें 5 बार लिखा होता, इसमें मतलब 4 बार से 1 बार ज़्यादा होता, 5 बार होता, 6 बार होता, तो हम लोग जितना भी ज़्यादा होता वो उतने ज़्यादा वाले को नोट कर लेते। जैसे यहाँ पर 5 बार लिखा होता तो हम लोग 1 बार 2 और ले लेते, ठीक। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एलसीएम निकाल रहे हैं ना, ठीक है, पूरा नोट कर लिया। और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 3 कंपेयर कराते हैं, 3 कितना है, 1 है, और यहाँ पर 3 है, तो 2 बार एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो 3 into 3 2 बार एक्स्ट्रा था, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। 7 नहीं है, 7 मतलब पहले ही नोट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब क्या कहना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे करने का तरीका क्या है, हमने कैसे बताया, या तो मल्टीप्लाई करके नंबर आए, ठीक है। चलो कैंसिल आउट वाला हमने बताया अभी, ये तो मतलब ऐसे ही करना है, करने का तरीका प्रॉपर क्या है, हम लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे, ठीक है। 2 2 ठीक है, प्रोडक्ट है इन दोनों का, ये प्रोडक्ट हम चेक कर रहे हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, जाहिर सी बात है इनके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। ये भी क्या है, प्रोडक्ट है किसके, किसके, प्राइम नंबर के, तो ये भी क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। 2 से कौन कैंसिल हुआ, 2, फिर 2 से कौन कैंसिल हुआ, ये 2 से कौन कैंसिल हुआ, ये 2 से कौन कैंसिल हुआ, ये वाला 2, फिर 3 से कौन कैंसिल हुआ, ये वाला 3, 7 से कौन कैंसिल हुआ, ये भाई साहब, ठीक है, फिर ये 2 से कौन कैंसिल होगा, ये, ठीक है, 3 से कौन कैंसिल होगा, ये भाई साहब 3 से कौन कैंसिल होगा, ये, और ये 3 से कौन कैंसिल होगा, ये, ठीक है, सारे सब कुछ कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का रूल अप्लाई करके तो क्या करना है, LCM और HCF निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर कितने दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, 12 15 21। चलिए फटाफट 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, लिख सकते हैं 2 to the 4 3 the 12, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हैं,
5 3 जा 3 5 जा, ठीक है। 21 कितना 7 3 जा 3 7, ये सारे नंबर क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है हमने क्या बताया, और यहाँ पर 3 डिजिट हैं तो तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ पर देखेंगे 3 3 3, ठीक है। तो अब देखेंगे और कोई कॉमन नंबर है नहीं, तो एचसीएफ कितना होगा 3, ठीक है। एलसीएम मैंने क्या बताया, सबसे पहले वाले को नोट कर लेना है 2 × 2 × 3, फिर उसके बाद क्या करेंगे दूसरे वाले में मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितनी बार 2 था 2 बार, यहाँ पर नहीं है तो छोड़ो, 3 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी बार 3 है 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार है तो ये नोट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा क्या है 5 तो 5 लिख दिया, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे तीसरे वाले में से मिलाएंगे, क्या क्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर कोई 3 है, एक्स्ट्रा 3 होता एक बार से ज़्यादा तो नोट होता, एक्स्ट्रा क्या है 7 तो 7 नोट हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ 3 आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा 7 5 35 और 35 और 12, ठीक है। 2 to the 4 12, ठीक है। 17 2 का कितना 35, 2 का कितना 70 35 कितना 0 2 4 कितना 420, ठीक है। एचसीएफ कितना होगा 3, एचसीएम कितना होगा 420, ठीक। चलिए अब करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। कैसे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन होगा वो क्या होगा एचसीएफ, और जो भी पहला नंबर नोट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा निकलते जाएंगे उसको हम लोग नोट करते जाएंगे, तो क्या होगा एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। चलिए कह रहे हैं चौथा क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। फाइंड एलसीएम, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या कह रहा है कि HCF और ब्रैकेट में दे दिया क्या 306, 657, ठीक है। ये क्या है 9 के बराबर दे दिया, ठीक। तो कह रहे हैं कि भैया एलसीएम निकालिए किसके का 306 और 657 का, ठीक है। क्या है इसमें क्या करना है आपको पता है, एक दो नंबर दिया गया है, फर्स्ट नंबर क्या है दिया गया है क्या कि 306 है, सेकंड नंबर ये दिया है, और इन दोनों का एचसीएफ क्या दिया है ये, तो हम लोग फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, क्या इसका प्रोडक्ट क्या है 306 इंटू 657 इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या एचसीएफ, एचसीएफ की वैल्यू क्या दे रखी दोनों की 9, ठीक है। तो एलसीएम अगर निकालना हो कुछ नहीं करना है, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई क्या 9 कर देना है, 9 से डिवाइड कर देंगे, इसमें जो नंबर आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज करके हमने इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चेक वेदर check whether 6 to the power n can end with digit